विश्वास की जड़ से मेरा ये विश्वास पैदा हुआ था कि अब की का जो बजट होगा वो वास्तव में क्रांतिकारी होगा, ऐतिहासिक परिवर्तन वाला बजट वो होगा। मैंने कहा ना, जो बीज बो रहे थे नरेंद्र मोदी, भारत माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट, 35 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, ये पिछले 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कि आज का जो बजट है ये 10 साल की मेहनत का परिणाम है, 10 साल के संघर्षों का परिणाम है, और अब ये परिणाम निरंतर मिलेंगे, ये निश्चित। और जो सागर माला प्रोजेक्ट है वो एक तरह से भारत की तकदीर बदलने वाला, सारे बंदरगाहों को एक तरह जोड़ रहा है, और उसको और रेलगाड़ी से, रोड से सब कुछ जोड़ रहा है। तो ये आगे आने वाले समय बड़ी सुनहरी तस्वीर बना रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप तो लगातार, मुझे लगता है कि हमारी और आपकी जो बातचीत हो रही थी उसमें आप लगातार कहते थे कि मनीष जी, ये बजट ऐसा बजट होगा कि रीढ़ तोड़ देगा भारत द्रोहियों को। मुझे अंदाजा नहीं लग रहा आप क्यों ऐसा कह रहे थे, लेकिन सचमुच मोदी सरकार के 10 साल का, ये 11वां साल का जो ये बजट है, पहली बार निरुत्तर कर दिया। राहुल गांधी भागता हुआ नजर आया पार्लियामेंट से, और अखिलेश यादव जैसे नेता उल जुलूल बातें बजट के बदले महाकुंभ पे बोलने लगे। इस बजट को आप क्यों पहले से ही देख रहे थे कि ये करिश्माई बजट होगा, और सचमुच ये करिश्माई बजट हो गया? मैं दर्शकों से बता दूं कि आप लोगों ने, मनीष जी जो कह रहे हैं, मनीष जी से मेरी लगातार बात होती रहती थी, बजट का आ रहा था, उसके अलावा कार्यक्रम में भी मैं कह रहा था। तो मैं कोई अंदाजी गुद्दा नहीं कह रहा था। मैं जो नरेंद्र मोदी की सरकार पर मेरा 10 साल का विश्वास है, उस विश्वास की जड़ से मेरा ये विश्वास पैदा हुआ था कि अब की का जो बजट होगा वो वास्तव में क्रांतिकारी होगा, ऐतिहासिक परिवर्तन वाला बजट वो होगा, और वो वैसा ही हुआ। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अभी तक 2014 से 2024 तक की आपने नरेंद्र मोदी की जो यात्रा देखी, वो भीषण संघर्षों की यात्रा है वो, और उसके अंदर वो बीज डाल रहे थे, बीज 2014 से लगातार डाल रहे थे, और उस बीज की फसल जो है वो अब काटने को तैयार हुई है। तो ये पहली झलक है उसकी, और आने वाला समय जो होगा वो ये खैराती इनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि ये आगे सोच ही नहीं पाए। और क्योंकि इन्होंने बिल्कुल निरपेक्ष होकर नरेंद्र मोदी के जो 10 साल का जो पिछले बीते हुए 10 साल हैं उनका आकलन ही इन्होंने नहीं किया। जिस आदमी ने भी गंभीरता से आकलन किया होगा तो वो 10 साल का पीरियड, और मैं अक्सर आपको जब चीन का उदाहरण देता था तो मैं देंग जियाओपिंग की बात करता था, और मैं बार बार कहता था कि देंग जियाओपिंग के जो शुरुआती 10 वर्ष थे उसमें चीन ने जितनी तेजी से तरक्की की थी उससे 5 गुना ज्यादा तेजी से 10 साल में नरेंद्र मोदी ने तरक्की की है। लेकिन हम अभी उस जगह पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर हमको पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब समय कम है नरेंद्र मोदी के पास भी। लेकिन वो देंग जियाओपिंग ने कहां से कहां चाइना को पहुंचाया, एक इतिहास है, बड़ी सैकड़ों किताबें पूरी दुनिया में लिखी गई हैं, और एक तरह से वो गॉड फादर है अगर आप चाइना की ग्रोथ की बात करिए। और उस आदमी को भी अपने, अगर आप रेस की बात करिए, तो पिछाड़ दिया 10 साल के अंदर। तो वो जो 10 साल उन्होंने संघर्ष करके बोया था उसकी फसल तो कटनी ही कटनी है। वो बिल्कुल ठोस कारण थे, और कुछ चीजें, मतलब बाकी चीजें तो नरेंद्र मोदी के अगर आप गिनाने लगे तो आप पूरी किताबें कई लोगों ने लिखी हुई हैं, लेकिन वो आधी अधूरी किताबें हैं। कि जो बेसिक चीजें थी, जो उन्होंने जो मूल आधार तैयार किया था तरक्की का, भी बजट पे तो आता हूँ, वो बजट आज उसका परिणाम है। कि जो आप नितिन गडकरी की बात होती है, वो जो हाईवेज बने, तो 60-65 हजार किलोमीटर हाईवे है। जितना इन कांग्रेसियों ने और सबने मिलकर उसमें जितना बनाया था, उतना नरेंद्र मोदी ने उसका 60-70% 10 साल के अंदर बना दिया ये बजट। तो ये पहला एक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें जरूरत थी। रेलवे के ऊपर हम लोग कम से कम 2-3 कार्यक्रम कर चुके हैं, तो उसको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन रेलवे की शकल बदली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर जो आम आदमी का ज्यादा ध्यान नहीं जाता, कि हमारे बंदरगाहों पे ये जो अडानी के पीछे पड़ा है अधेड़, ये चीन के इशारे पर पड़ा है। कि वो अडानी का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, कि जो बंदरगाहों की हमारी अर्थव्यवस्था बदली है, और वो कहां से कहां पहुंचा है भारत पिछले 10 साल में, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसका अलग से विश्लेषण करना पड़ेगा। तो ये वो मूलभूत, मैंने कहा ना, जो बीज बो रहे थे नरेंद्र मोदी, भारत माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट, 35 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, ये पिछले 10 साल से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और ये उसका परिणाम है। जो 10 साल में मैंने कहा ना कि जो नरेंद्र मोदी ने बोया था उसका ये परिणाम है। अभी परिणाम कैसे है वो बताता हूँ। लेकिन मैंने कहा जो जैसे आप डिजिटलाइजेशन की बात करिए, तो आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, और जिस डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात,
2014 में या 2014 के बाद भी ये लुंगी वाला जो इनका वित्त मंत्री, वो भी कहीं ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कहीं पढ़ा हुआ है, चिदम्बरम, वो खिल्ली उड़ाता था कि हम कैसे करेंगे, आलू प्याज कैसे खरीदेंगे उससे। तो उसके मुंह पर तमाचा है। और कितना, मैंने कहा पूरी दुनिया के, अब तो प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उनसे पूछते हैं कि कैसे आपने लागू किया और कैसे ये सफल हुआ। तो ये वो तत्व मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने नींव रखी है 10 साल। और वो 10 साल जो नरेंद्र मोदी 2047 की बात करते हैं, उस 2047 की बात वो यूं ही हवा में नहीं करते थे। वो नींव उन्होंने जो रखी है, उसका ये पहला परिणाम आपको मिला है बजट के रूप में, जिसको कुछ मूर्ख, कुछ खैराती, वो उसको कोई दिल्ली के चुनाव से जोड़ दे रहा है, कोई बिहार के चुनाव से जोड़ दे रहा है। तो अभी इसका भी सच बताता हूँ। तो मैं मूलभूत जो 4-5 चीजें आपको बता रहा हूं, वो बाकी एक कम से कम 20 चीजें ऐसी हैं जिन्होंने 10 साल के अंदर आधारशिला तैयार की, और उस आधारशिला पर अब बिल्डिंग बनना शुरू हुई है। तो ये बहुत शुभ संकेत है। और ये भी पता चल रहा है, जो जैसे कल हमने मनीष जी ने उस पर बोला था कि बजट से पहले जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहला मौका है 10 साल में कि बजट से पहले कोई चिंगारी वहां से नहीं आई, और यहाँ जो पंखा लिए बैठे थे कि हवा देना है उसको, ये बड़े निराश हुए। तो वो भी आप उस जो ये जो बजट है, ये उसको भी बता रहा कि वो भी हताश हो गए कि अब कोई फायदा है नहीं, और दूसरे अमेरिका वाला दरोगा ही है। तो वो जो आज का बजट है, जो मनीष जी ने पूछा, तो पहले इसका जवाब देना बहुत जरूरी, बहुत बढ़िया सवाल था कि आज का जो बजट है, ये 10 साल की मेहनत का परिणाम है, 10 साल के संघर्षों का परिणाम है। और अब ये परिणाम निरंतर मिलेंगे, ये निश्चिंत रहिए। आगे भारत को तरक्की और ज्यादा करनी, क्योंकि अब भारत को रेस में दौड़ना है। अभी तक रेस में दौड़ने की तैयारी थी ये। और मैंने ना कुछ चीजें बड़ी आपको मूलभूत बताई। तो जो 35 लाख करोड़ का सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा था, वो हवा में नहीं चल रहा था, कांग्रेसियों की तरफ घोटाले में नहीं चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उनके बात तो करते थे। और मनीष जी, संभवतः 2021 या 2022, वो जो गति शक्ति योजना शुरू हुई थी, गति शक्ति परियोजना, 100 लाख करोड़ से गति शक्ति, और उस पर काम चल रहा है हिंदुस्तान में। ये खैरातियों को, इनको तो फुर्सत ही नहीं है बैठकर सवेरे शाम को 5 बजे से 11 बजे तक कौवे लड़ाने की, मुर्गे लड़ाने की, बैठ के नेताओं को लड़ाया करते हैं। आपने किसी चैनल पर गति शक्ति योजना की जिक्र नहीं सुना होगा। और वो 2021, मेरे ख्याल से 2021 है, 2021 से वो गति शक्ति आ गई थी। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने एक बहुत मतलब आज की तारीख में केंद्र सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पे हैं, उनको मैंने जिस दिन हुआ तो मैंने उनको किया, तो भाई साहब जरा इसको बोलिएगा। तो उन्होंने, जब उन्होंने पूरा डिटेल पढ़ा तो वो चौंके थे। उन्होंने कहा कहीं ये तो बहुत आपने बड़े अच्छा बता दिया, कहीं वास्तव में इस देश का मतलब चेहरा बदलने वाली ये योजना है। तो वो वास्तव में सत्य बात थी। 2021 से आज की तारीख में वो चेहरा बदलाव आपको अब अनुभव होगा। जो 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 एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन होते, वो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में नहीं होते, उनमें समय लगता है। और वो समय नरेंद्र मोदी वो समय गुजार चुके 10 साल का। अब आपको आनंद लेने का समय है। अभी थोड़ा और मान लीजिए, तो ये आज का बजट उसका परिणाम है। और जो दिल्ली की बात कर रहे हैं मनीष जी, तो ये बिल्कुल, हमने कितने, ये करें जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो अटल जी के समय में शुरू हुआ था, भारतमाला प्रोजेक्ट, जब मैं जैसलमेर और राजस्थान के टूर पे गया हुआ था पिछले 2 साल पहले, तो जमीनी चीजें दिखी थी। और वो अब धीरे धीरे पूरी तरह से पूरे देश को एक माला के रूप में, कहते हैं इसीलिए बिजली और सड़क यदि आपके पास बुनियादी चीज होगी रेस में। अब तक जो ये छुट्टा पैसा बांटने का खेल चल रहा था, ठगने का खेल चल रहा था, दरअसल मोदी ने वो जमीन तैयार की पिछले 10 साल में। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, भारतमाला। और इसीलिए मनीष आपको जी, ये उम्मीद थी कि अब की बार का बजट अब तक का सबसे बेहतरीन बजट होगा। हाँ हाँ, ये मैं और कह मुझे रहा था, लगता है कि लगातार आप कह रहा अकेले था। थे जो ये बात पहले से कह रहे थे। कल के लाइव में भी आपने कहा, और मुझे कई दिनों से आप कह रहे थे कि मनीष जी ये बजट बहुत चौंकाने वाला होगा। और जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, वो एक तरह से भारत की तकदीर बदलने वाला, सारे बंदरगाहों को एक तरह जोड़ रहा है, और उसको और रेलगाड़ी से, रोड से सब कुछ जोड़ रहा है। तो ये आगे आने वाले समय में बड़ी सुनहरी तस्वीर बना रहा है। और इसके अलावा मनीष जी, 67, अब तो समझिए 78 साल हो गए, तो उसमें नरेंद्र मोदी ने तो काम किया कि इन कांग्रेसियों के समझ में नहीं आया कभी। और वो भी परियोजना भारत की किस्मत बदलने वाली परियोजना है कि ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर जो उन्होंने रेलवे में शुरू किया है, कि आपकी जो गुड्स ट्रेनें हैं, जो मालगाड़ियां हैं, उनके लिए अलग कॉरिडोर ही है। और वो कितनी गति दे रहा है विकास को।
उसका एक अलग से अध्याय है, उसको मतलब किसी दिन या तो हम लोग कार्यक्रम करेंगे, आप पढ़िएगा। डबल डेकर यहाँ पे चलने लगी गुड्स ट्रेन, तो डबल डेकर गुड्स ट्रेन चलाने के लिए कोई बड़े आपको नासा की टेक्नोलॉजी नहीं लानी थी, खाली जरा सी सोच चाहिए थी। नरेंद्र मोदी ने वो भी शुरू किया। तो मैंने कहा ना 10 साल उन्होंने एक एक करके ईंट जो जोड़ी थी वो अब आकार लेने लगा है वो भवन। तो ये इसका कारण है। और मैं जो अब बताता हूँ आज के बजट पे, ये पृष्ठभूमि है आज के बजट की। 10 साल की कमाई जो उन्होंने बोया था उसको काटना शुरू कर रहे हैं।